और अब बात करते हैं कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड की। डिविडेंड दरअसल वो रकम होती है जो कि कंपनी अपने मुनाफे में से शेयर खरीदने वालों को देती है। कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा कारोबार बढ़ाने में लगाती है और जबकि कुछ हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में दे सकती है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट आई है। इसमें 15 बड़े यानी कि लार्ज कैप शेयर्स को लिस्ट किया गया है जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में वेदांता सबसे ऊपर आती है क्योंकि डिविडेंड यील्ड ये बताती है कि शेयर की मौजूदा कीमत के मुकाबले कंपनी साल भर में कितना डिविडेंड देती है। इसका आसान सा फॉर्मूला है, मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर 200 रुपए का है और कंपनी ने पिछले एक साल में 10 रुपए का डिविडेंड दिया है। ऐसे में डिविडेंड यील्ड 5% होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक को हर साल शेयर की कीमत पर पक्का 5% रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड यील्ड शेयर की कीमत बढ़ने या घटने से बदलती रहती है। अगर शेयर की कीमत गिर जाती है तो बिना डिविडेंड बढ़ाए भी यील्ड ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए सिर्फ ज्यादा डिविडेंड यील्ड देखकर शेयर खरीदना सही तरीका नहीं है। एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट में वेदांता सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाला लार्ज कैप शेयर है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 10% बताई गई है। वेदांता का मार्केट कैपिटल करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वेदांता अपने शेयर धारकों को कई बार अच्छा डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। कंपनी मेटल, माइनिंग, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल और गैस जैसे कारोबार में मौजूद है, लेकिन निवेशकों को यह भी समझना होगा कि वेदांता का कारोबार कमोडिटी कीमतों पर निर्भर करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, तेल या फिर दूसरे मेटल की कीमतों में तेजी से कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। कीमतें गिरने पर कमाई और डिविडेंड दोनों पर जो दबाव है वो भी देखने को मिल सकता है। कंपनी की कर्ज स्थिति और भविष्य की कैपेक्स जरूरत भी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वेदांता में ज्यादा डिविडेंड यील्ड आकर्षक दिखती है, लेकिन इसके साथ ही कमोडिटी और कर्ज का जोखिम भी जुड़ा है। अब बात करते हैं कोल इंडिया की, क्योंकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इसकी डिविडेंड यील्ड करीब 8% बताई गई है। जुलाई में कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 5.50 रुपए यानी कि 5.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। पिछले एक साल में कंपनी ने करीब 31.9 यानी कि करीब 32 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कोल इंडिया सरकारी कंपनी है और देश में कोयले की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियों में शामिल है। कंपनी को बिजली उत्पादन और औद्योगिक मांग से फायदा मिलता है। हालांकि लंबे समय में रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण नियम और कोयले पर निर्भरता कम करने की पॉलिसी कंपनी के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए कोल इंडिया में डिविडेंड की क्षमता मजबूत दिखती है, लेकिन निवेशकों को भविष्य की ऊर्जा नीति पर भी नजर रखनी चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसीएल दोनों की डिविडेंड यील्ड करीब 7% बताई गई है। आईओसी ने अगस्त 2001 के बाद से 42 बार डिविडेंड दिया है। कंपनी ने इस साल मार्च में 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। बीपीसीएल ने जून 2001 के बाद से 45 बार डिविडेंड दिया है। वहीं कंपनी ने इस साल फरवरी में 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। दोनों कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। इन्हें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री से कमाई होती है। इन कंपनियों का डिविडेंड काफी हद तक रिफाइनिंग मार्जिन, क्रूड ऑयल की कीमत, सरकार की कीमत नीति और मार्केटिंग मार्जिन पर निर्भर करता है। अगर क्रूड महंगा हो और कंपनियों को पूरी लागत ग्राहकों पर डालने की आजादी ना हो तो मुनाफे पर दबाव आ सकता है। आरईसी की डिविडेंड यील्ड करीब 6% है। कंपनी ने पिछले 12 महीनों में करीब 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। आरईसी बिजली सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को फाइनेंस उपलब्ध कराती है। देश में पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बढ़ने से कंपनी को लंबे समय में ज्यादा फायदा मिल सकता है। आरईसी को लेकर पीएफसी के साथ ही प्रस्तावित मेगा मर्जर की चर्चा भी बाजार में रही है। हालांकि ऐसे मामलों में निवेशकों को आधिकारिक मंजूरी और शर्तों का इंतजार करना चाहिए। ओएनजीसी की अगर बात की जाए तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी करीब 6% है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने करीब 13.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। ओएनजीसी का कच्चे तेल और गैस की कीमतों से फायदा उन्हें मिल सकता है, लेकिन उत्पादन में गिरावट, सरकारी पॉलिसी और क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं अब आईटीसी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की, क्योंकि इनकी जो डिविडेंड यील्ड है करीब 5% बताई गई है। आईटीसी ने पिछले 12 महीनों में करीब 14.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी का मार्केट कैप करीब
3.5 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आईटीसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिगरेट कारोबार से आता है। इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी, होटल और पेपर कारोबार में भी मौजूद है। सिगरेट कारोबार में टैक्स बढ़ोतरी और नियमों का असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ सकता है। टीसीएस ने पिछले 12 महीनों में करीब 111 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटल करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए है। टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों के पास आमतौर पर मजबूत कैश फ्लो रहता है, इससे डिविडेंड देने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन आईटी सेक्टर में अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली डिमांड, टेक्नोलॉजी खर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रुपए की चाल कंपनी की कमाई पर असर डालते हैं। अब बात एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, क्योंकि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है करीब 4% है। कंपनी ने पिछले 12 महीनों में करीब 60 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। विप्रो की डिविडेंड यील्ड करीब 4% है। कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी की डिविडेंड यील्ड करीब 4% है। कंपनी ने 12 महीनों में करीब 18.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड इसमें दिया है। इसके अलावा इन्फोसिस की जो डिविडेंड यील्ड है करीब 4% है। कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब 48 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की डिविडेंड यील्ड भी करीब 4% है। बैंक ने पिछले 12 महीनों में करीब 8.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इन कंपनियों में डिविडेंड के साथ साथ निवेशकों को कारोबार की ग्रोथ भी देखनी चाहिए। आईटी कंपनियों में क्लाइंट डिमांड और मार्जिन महत्वपूर्ण है। पीएफसी में ब्याज दर, लोन बुक और एसेट क्वालिटी मायने रखती है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में खराब लोन प्रोविजन और कैपिटल जरूरत डिविडेंड क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा गेल और पावर ग्रिड की डिविडेंड यील्ड करीब 3% बताई गई है। गेल ने पिछले 12 महीनों में करीब 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी गैस ट्रांसमिशन, गैस मार्केटिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार में मौजूद है। पावर ग्रिड ने पिछले 1 साल में करीब 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी हुई है। इन कंपनियों का कारोबार अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, लेकिन रेगुलेटरी नियम, कैपेक्स और ब्याज दरों का असर बना रहता है। किसी कंपनी का डिविडेंड पाने के लिए निवेशक का नाम रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर धारकों के रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है। एक्स डिविडेंड डेट के बाद खरीदे गए शेयर्स पर आमतौर पर उस डिविडेंड का लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी कोई कंपनी डिविडेंड का ऐलान करे तो निवेशक को रिकॉर्ड डेट, एक्स डिविडेंड डेट और डिविडेंड की रकम और साथ ही पेमेंट डेट की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। ज्यादा डिविडेंड यील्ड अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये शेयर खरीदने का अकेला आधार नहीं होना चाहिए। निवेशक को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है या नहीं। डिविडेंड उधार लेकर तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कंपनी पर कितना कर्ज है, भविष्य में डिविडेंड जारी रखने की क्षमता है या नहीं। कभी कभी शेयर की कीमत गिरने के कारण भी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा दिखती है। ऐसे मामलों में ज्यादा यील्ड खतरे का संकेत भी हो सकता है। कुल मिलाकर वेदांता, कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, आरईसी, ओएनजीसी, आईटीसी, एनसीए, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, पीएफसी, इन्फोसिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल और पावर ग्रिड ऐसे बड़े शेयर हैं जिनमें डिविडेंड यील्ड पर निवेशकों की नजर रहती है। इनमें से कुछ शेयर कमोडिटी और क्रूड की कीमतों पर निर्भर है, कुछ सरकारी नीतियों और ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं। वहीं आईटीसी, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और इन्फोसिस जैसे शेयर्स में कारोबारी ग्रोथ के साथ ही डिविडेंड को देखना होगा। डिविडेंड निवेशकों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में कोई रिटर्न पक्का नहीं होता। डिविडेंड की रकम कंपनी के बोर्ड के फैसले, मुनाफे और कैश फ्लो पर निर्भर करती है। ये जो लिस्ट थी एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर है। डिविडेंड यील्ड शेयर की कीमत और कंपनी के नए डिविडेंड ऐलान के साथ ही बदल सकती है। इसे शेयर खरीदने या बेचने की व्यक्तिगत सलाह ना माना जाए।